Welcome back to another study vlog. हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं रात के 3 का मैंने अलार्म लगाया था, वो भी बोल चुका है। तो अब मैं सीधे उठता हूँ। वैसे सर्दियों में उठने का मन करता नहीं है, क्योंकि जब एक बार गर्म पड़ जाओ ना, फिर कहते हैं भाई थोड़ा और सो लो, उसके बाद उठ लेंगे। परंतु अगर आपने ये गलती कर दी ना, तो आप सोते ही रह जाओगे। तो कोई बात नहीं, हमें तो उठना है। तो अभी आपको थोड़ा बाहर का मौसम दिखा देता हूँ। अपने इस विंडो से देख सकते हैं इस टाइम पूरी तरह से अंधेरा हो रहा है, और 3 बजे अंधेरा ही रहता है। तो अभी मुझे मुंह भी धोना है, क्योंकि आंखों में थोड़ी नींद सी भरी हुई है। तो वो भी उड़ जाए, इसके लिए अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो इसके लिए तो अभी देख सकते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गेट खोलने का मन नहीं कर रहा है, परंतु भाई मुंह धोने के लिए जाना है, पानी भारी रखा है। तो सच में लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो मौसम बाहर का अच्छा है, सुहावना है, और रात में पढ़ाई करना मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी दोस्तों पानी भरा हुआ रखा है बाल्टी में, रात का पानी रखा हुआ है, तो इसमें बहुत ठंडा है और हाथ भी जैसे लगते हैं कहीं गल ना जाए हाथ। तो इससे मुंह धो लेता हूँ, तो नींद जल्दी उड़ जाएगी। तो भाई मुंह धोने के बाद नींद तो पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि इतना ठंडा पानी जैसे ही आंखों पे पड़ा, आंखें ठंडी हो गई हैं पूरी तरह से। तो नींद का तो सवाल है नहीं है। तो अब सीधे दोस्तों देख सकते हैं इस टाइम अंधेरा हो रहा है, रात का टाइम है, और रात में पढ़ाई करने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। और आपको पता है मैं छत पर रहता हूँ, देख सकते हैं ये सामने मेरा रूम है, इसमें जो लाइट जल रही है यहाँ पर ही मैं रहता हूँ। अकेला मेरा ही रूम है, और मैं ये रूम इसलिए लिया है मैंने, क्योंकि एकांत में रहता है, शांति रहती है, कोई शोर शराबा नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पर पढ़ाई करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रात में पढ़ाई करने के लिए हमसे कोई कहता नहीं है, परंतु हमें खुद ही देखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि हम कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, हम कॉलेज भी करते हैं और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। हमें इतना टाइम निकालना पड़ता है कि हमारा अगर दिन में कॉलेज जा रहे हैं, तो हमारा कोई भी यूपीएससी की तैयारी से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हमारी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमें दोनों को टाइम देना है। इसलिए हमें रात में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, और रात में पढ़ाई करने का भाई अपना ही मज़ा है, मैं कह चुका हूँ आपसे। इसके बाद दोस्तों सीधे जाते हैं अपने रूम में, और आज का जो हमारा मकसद है, जिस मकसद से आज जगह हैं, उस मकसद को पूरी करेंगे। आज दिन का जो भी शेड्यूल है आज पूरा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अपने सीधे आगे जाऊँ अपनी चेयर पर, और चेयर पर बैठते हैं, और अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके बाद दोस्तों जो आप दो बुक मेरे हाथ में देखने वाले हैं, ये दो बुक हैं। पहला है यूपीएससी का सिलेबस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर किसी एस्पिरेंट के पास होना ही चाहिए। और ये दृष्टि का है दोस्तों, आप इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है सिलेबस को। सिलेबस सब में सेम होता है, बस बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसके बाद दोस्तों अपनी जो इंडियन पॉलिटी है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 3 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद चौथा चैप्टर है, उसे कंप्लीट करना है मुझे आज। तो उसकी स्टडी हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी टाइम देख सकते हैं, अभी दोस्तों हो चुके हैं 3:10 हो चुकी हैं। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, चलो कोई बात नहीं है, वो हम बाद में खींच लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। उस साथ ही आपके साथ आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी डाउट आपके क्लियर करता हूँ। और आप लोग हमेशा पूछते हो कि हम स्टैंडर्ड बुक पहले पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, कौन सी क्या पढ़ें, आप समझ नहीं पाते हो। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक पर आना है। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक आप सीधे पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाली। स्टैंडर्ड बुक जो होती है वो नोट्स फॉर्म में होती है, टॉपिक्स वाइज होती है। परंतु जो हमारी एनसीईआरटी होती है वो स्टोरी फॉर्म में होती हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आती हैं, और अच्छे से आप उन्हें रिकॉल भी कर सकते हो। तो उनको पढ़ने के बाद आपको स्टैंडर्ड बुक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आपको पता है आपका बेस भी अच्छा होगा, और आपकी जो छोटी छोटी जानकारी ये चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं। इसलिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। आपको अगर बेस अच्छा करना है, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बेस्ट है। और यदि आपको एग्जाम जो है जल्दी देना है, और आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो भी आपके लिए सफिशेंट है। तो फाइनली दोस्तों इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर मुझे कवर करना था वो कर लिया है कवर। और अभी टाइम हो चुका है 6:10 हो चुकी हैं, सुबह के 6 बज चुके हैं। तो अभी सीधे इसको करते हैं बंद, और अपना आगे का काम करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपनी चेयर से उठते हैं और अपनी थोड़ा शरीर को करते हैं सीधा। तो अभी देख सकते हैं इस टाइम रोशनी हो चुकी है, दिन जो है निकल चुका है, हल्का हल्का रोशनी हो गई एक तरह से। और सर्दियों में दिन जो है थोड़ा लेट निकलता है, चलो कोई ना। तो अब सीधा करते हैं दोस्तों, पानी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में क्या होता है कि हम खाना तो मतलब खूब खाते हैं, परंतु पानी की मतलब कमी कर देते हैं शरीर में। तो ये नहीं करना है, मतलब पानी जितना पी सकते हो उतना पियो, क्योंकि शरीर के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टडी करते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गर्म पानी जो मेरा हो चुका है, तो अब सीधे करते हैं इसे गिलास में और इसको पीते हैं। क्योंकि पानी जो है हमें खड़े होकर नहीं पीना चाहिए कभी भी, हमें सीधे बैठ जाओ या चेयर पे बैठ जाओ, या सीधे ज़मीन पे बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ के पानी पी लो। उसके बाद ही सीधे अपना जो भी फ्रेश होने के लिए जाते हो वो जाओ। तो मैं भी अब सीधे जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि सुबह का काम पहला यही होता है। फ्रेश होने के बाद करते हैं टूथपेस्ट, और अपने दांतों को करते हैं तरोताज़ा, क्योंकि दांतों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों फ्रेश फ्रेश होने के बाद आप सीधे अपने निकालते हैं चारपाई से जूते, और जूते पहन के हमें जाना है सीधे रनिंग करने के लिए। सर्दियों में जो है रनिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब भी हम रनिंग करते हैं तो जो ठंडी ठंडी हवा होती है सीधे हमारे अंदर जाती है, तो भाई दिक्कत हो जाती है, सर्दी जुकाम। चलो कोई ना। तो अपन सीधे अपना रूम में लगाते हैं लॉक, और लॉक लगाने के बाद सीधे अपने निकलेंगे हम रनिंग करने के लिए फटाफट।
और सर्दियों में दोस्तों रनिंग करना थोड़ा कठिन हो जाता है, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती। सर्दियों में ये दिक्कत होती है कि जब हम रनिंग करते हैं तो ठंडी-ठंडी जो हवा होती है हमारी नाक के द्वारा जब प्रवेश करती है, तो एक समय के लिए जो नाक है वो हमारी सुन्न सी पड़ जाती है। ये आप सभी को पता है, जो रनिंग करते होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। तो ये दिक्कत आती है, वैसे कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। और ये योग तो ये अपने छत पर भी कर लो, परंतु रनिंग करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। ग्राउंड है यहाँ पर आस-पास 2-3 ग्राउंड है, वहाँ पर मैं जाता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रनिंग करने का शौक नहीं होता, परंतु उन्हें योग करना पसंद है। देखो, दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और यदि बॉडी को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से यदि फिट रखना है, और स्टूडेंट लाइफ में यार शरीर होना बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली दोस्तों अब सीधे आ चुका हूँ अपने हाईवे पर, मेन हाईवे है, तो इसको सीधे क्रॉस करने के बाद सीधे हम अपने ग्राउंड की ओर जाएंगे, क्योंकि जो रास्ता है वो सीधे ही पड़ता है। देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा है, रास्ते की हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो रही है, क्योंकि ये आउट में पड़ता है बिल्कुल। और देख सकते हैं इस टाइम ट्रेन भी गुजर रही है यहाँ से पटरियों पर। तो ये रास्ता इस तरह का है, आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए इस तरह का उबड़ खाबड़ रास्ता है ये, इधर से ही जाना पड़ता है मुझे। और ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा व्यस्त लाइन है, यहाँ से ट्रेनें गुजरती ही रहती हैं। एक ट्रेन जाती है, दूसरी ट्रेन आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी ट्रेन आ जाती है। तो देख सकते हैं इस तरह का रास्ता है यहाँ पर, मतलब आउट में पड़ता है तो आउट जैसा ही रास्ता है। तो अब सीधे दोस्तों आ चुके हैं अपने ग्राउंड में। देख सकते हैं जाल लगा हुआ है, ये है दोस्तों ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कोई आर्मी की तैयारी करता है, तो ये कोई खेल कूद सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर आते हैं। देख सकते हैं अभी लोग खेल भी रहे हैं यहाँ पर सुबह के टाइम। देख सकते हैं कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई बैडमिंटन, तो इस तरह के खेल खेलते रहते हैं। तो हम दोस्तों आए हैं सीधे रनिंग करने के लिए, तो हमें करनी है सीधी रनिंग। तो बिना किसी देरी की अपनी जो रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो रनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और देख सकते हैं घोड़े जैसी चाल चल रहा हूँ मैं। तो कैमरा भी हिल रहा है पूरी तरह से, तो रनिंग को पहले कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपके साथ मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जो रनिंग है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और जितने लगा सकते थे उतने राउंड लगा लिए हैं, ज़्यादा राउंड तो लगते नहीं हैं हम पे। तो अभी देख सकते हैं इस तरह यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। पेड़ कुछ ज़्यादा ही हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं ना, तो वहाँ का नेचर का मज़ा बहुत अच्छा आता है। तो फाइनली दोस्तों अब सीधे आ चुके हैं अपने रूम पर, और रूम का जो है लॉक खोलते हैं और करते हैं अपने रूम में प्रवेश, क्योंकि रूम हमारा बहुत ही प्यारा है। वैसे प्यारा नहीं है, जब से इन किताबों और इन चार्ट्स ने जगह घेर ली है तब से रूम प्यारा लगने लगा है। तो अभी दोस्तों सुबह के बज चुके हैं, 7:10 हो चुकी हैं, परंतु इतना टाइम लग ही गया। जब ग्राउंड जाते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। और बिस्तर देख सकते हैं ऐसा ही पड़ा हुआ है रात का, तो इसको भी छोड़ते हैं। तो और रूम की कंडीशन भी थोड़ी सही नहीं हो रही है, साफ़ सफाई करनी है। देख सकते हैं बर्तनों का भी हाल कुछ इस तरह का है, तो बर्तन भी धोने हैं। और रूम में लगाना है झाड़ू, तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि गंदगी ज़्यादा ही हो रही है। और मेरे रूम की कंडीशन ऐसी है कि यदि मैं 2-3 दिन के लिए यदि कहीं चला भी जाता हूँ, तो इस रूम में जो किताबें हैं उन पर धूल सी जमा हो जाती है। पता नहीं क्यों, कैसा रूम है। अब ये मतलब नामरी भी करनी पड़ती है और बुराई भी करनी पड़ती है, दोनों काम करने पड़ते हैं। चलो कोई ना, तुम में झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई करना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद दोस्तों सीधे अपने जो बर्तन हैं गंदे संदे, जो भी मतलब हमारे रात के यूज किए हुए, उनको साफ़ सफाई कर लेते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद ही सीधे इनको रखेंगे, क्योंकि सुबह का काम यही होता है सबसे पहला। वैसे आपने ये काम किया होगा नहीं किया होगा उससे मैटर नहीं करता, परंतु जब बाहर रह के किसी चीज़ की तैयारी करोगे तो ये काम करने ही पड़ते हैं। खाना पीना अगर खुद बनाते हो तो, और खाना पीना खुद नहीं बनाते हो तो ये काम कोई नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो इसके बाद सीधे अपने जो बर्तन हैं उनको लगा देता हूँ अच्छे से क्रम से, उसके बाद ही अपना आगे का जो काम है वो करूँगा मैं। तो दोस्तों बर्तन जो है सारे क्रम से अच्छे से लगा दिए हैं। तो अब मुझे लेना है सीधे करंट अफेयर की क्लास, क्योंकि टाइम भी थोड़ा हो चुका है करंट अफेयर की क्लास की टाइम का। तो अभी दोस्तों बज चुके हैं सुबह के 8 बज चुके हैं, तो अपनी टेबल पर सीधे आ गया हूँ पेन पकड़ के, तो अपनी लेते हैं करंट अफेयर की क्लास। तो फाइनली दोस्तों जो क्लास है वो करंट अफेयर की हमने ले ली है, और जो भी आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी चीज़ें थी वो सारी कॉपी पे नोट डाउन कर ली हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 8:55 हो चुकी हैं, मतलब 9 बजने ही वाले हैं। तो दोस्तों क्लास लेने के बाद अब सीधे आ गए हैं अपने खाना पीना बनाने के टाइम पर, और हमें बनानी है हरी हरी सब्जी। और हरी सब्जियां मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे लौकी है, कासीफल है, और अदर जो सब्जियां हैं बहुत ज़्यादा पसंद है, और बना भी लेता हूँ अच्छे से। और मैं अकेले रहता हूँ तो ये सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। और जब आप लोग रहोगे रूम लेके तो आपको भी इन सारी चीज़ों की जानकारी खुद ही हो जाएगी। तो सबसे पहले सब्जी बनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों सब्जी जो है कटकर रेडी हो चुकी है, तो इसको धो धा के उसके बाद कुकर, क्या बोलते हैं, कुकर, हाँ कुकर पर बनने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों सब्जी है बनने के लिए रख दी है, अभी बनने वाली है कुछ ही देर में। और ये रहा हरा धनिया, और ये इसमें डाल दिया काट कर, और सब्जी जो है बन के रेडी हो चुकी है। और इसको थोड़ा मतलब कर लेते हैं, और सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, एकदम खुशबू अच्छी आ रही है। तो इसको अब रुका नहीं जा रहा, सीधे रोटी बनाते हैं उसके बाद ही इसको खाना खाएंगे। और आप लोग कमेंट करते हो कि हमें खाना बनाना नहीं आता, कि हम बाहर रहेंगे तो कैसे खाना बनाएंगे। आप अच्छा खाना बनाते हो। देखो मुझे भी नहीं आता था, अगर आप पहले की वीडियो देखोगे, मेरी शुरू की वीडियो देखोगे, तो उसमें कहीं रोटी मतलब जल रही है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी, मतलब जैसी बनती थी वैसी बना लेता था, क्योंकि पेट खुद ही को भरना है, किसी दूसरे को तो खिलाना है नहीं है। तो अपनी चीज़ बनाने में शर्म कैसी। और जब मतलब अब तो मेरे हाथ ऐसे हो गए कि मुझे खाना बनाने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं, कुछ ही मिनटों में बना के रेडी कर देता हूँ।
और जब आप लोग बाहर रहोगे तो आप सारी चीज़ें खुद ही मतलब फेस करोगे, तो सारी चीज़ें खुद ही सीख जाओगे, इसमें कोई दिक्कत लेने की बात है नहीं है। तो फाइनली दोस्तों अपना जो खाना है बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं पूरी तरह से। तो इसके बाद दोस्तों अब सीधे जाता हूँ नहाने के लिए, उसके बाद खाना खाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों नहाकर खाना खाने के लिए आ गया हूँ और सब्जी देख सकते हैं, लौकी की सब्जी है और रोटी है। तो खाना खाते हैं, उसके बाद अपना सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो वापस से दोस्तों फिर से आ चुका हूँ अपनी टेबल पर और अपना जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की और है विजन आईएएस की मैगजीन। तो टाइम देख लेते हैं, अभी टाइम हो चुका है 10:10 हो चुकी हैं। तो अपना जो सेकंड सेशन है स्टार्ट करते हैं। ये स्टैंडर्ड बुक है और विजन आईएएस की मैगजीन है। तो पहले मुझे विजन आईएएस की मैगजीन देखनी है, इस महीने की मैगजीन है। तो इसमें जो भी मैंने मतलब कुछ रीड कर लिया है और कुछ रह गया है तो वो से भी रीड करना है मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक की शुरुआत करें तो स्टैंडर्ड बुक की शुरुआत आप इन दो बुक से करें, एक पॉलिटी से, एक इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि एक बार जब इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ लोगे ना तो आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उन्हें अच्छे से समझ सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम आपको पता है कि मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें GS 1 और 2 में जैसे हमारे जो टॉपिक होते हैं, जैसे गरीबी है, कल्याण है, कमजोर वर्ग जैसे टॉपिक होते हैं, वो इन मतलब बुक्स में अच्छे से डिस्कस किए गए हैं और हमें समझने में भी अच्छी मदद मिलती है। क्योंकि जब आपका टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो आप मेंस के एग्जाम में कुछ भी लिखोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी और आप क्वेश्चन को अच्छे से डिजाइन भी कर सकते हो, अपने आंसर को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं, उसके जो चैप्टर मुझे कवर करने थे वो कवर कर लिए हैं और अभी टाइम हो चुका है 1:10 हो चुकी हैं, मतलब 3 घंटे हो चुके हैं कंफर्म स्टडी करते हुए, मैगजीन और ये सारी चीज़ें। तो इसको करते हैं बंद। और दोस्तों जो अगला जो ब्लॉग आएगा वो जल्दी ही आपको आएगा, क्योंकि इन ब्लॉग को आने में कुछ टाइम लग गया, क्योंकि थोड़ा बिजी था, इसलिए आपको पता है कॉलेज भी करता हूँ इसलिए। तो अगला जो ब्लॉग है बहुत जल्दी आएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।